हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय मिलन धामा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन के बेसिस पर। उनके ऊपर अप्लाई किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, आइडेम्पिटेंट लॉ, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं या फिर लॉ कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किस बेसिस पर वर्क करती है वो देख लेते एक बार। हम नेचुरल नंबर पे एडिशन ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं। 1 + 2 = कितना होगा 3। 1 और 2 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया, उसमें क्या दिया, उसने एक नेचुरल नंबर दिया। फिर हमने 2 + 1 कर दिया बेटा, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सो दैट हम अभी ये देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन में भी ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है। अगर करता है ऑर्डर मैटर तो ये प्रॉपर्टी, ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है ये वैलिड नहीं होगा, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो फिर ये वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, हमने 2 सेट ले लिए ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसको वैलिड और इनवैलिड प्रूव करेंगे। लेट a = 1, 2, 3। b कोई सेट है जिसके अंदर हमने ये लिखा 2, 3 एंड 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर a यूनियन b निकाला हमने। a यूनियन b क्या होगा 1, 2, 3, 4 एंड b यूनियन a क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। यूनियन दोनों का बराबर आया क्योंकि हमें ए सेट और बी सेट के सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, बट विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, सो यहाँ पर ए यूनियन बी = बी यूनियन ए। ओके बेटा, तो यहाँ पर अगर हम यूनियन के रिगार्डिंग देखें तो दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड, सो दैट ए यूनियन बी = बी यूनियन ए। ओके, इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग देखें तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, और कॉमन एलिमेंट्स अगर हमें दोनों सेट से छांट कर लिखने हैं, एक सेट बनाना है, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सो दैट ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होंगे तो इंटरसेक्शन पर भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। So union and intersection of two sets follows commutative property और commutative law। ओके, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं या फिर हम एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं इसको। ओके, सिमिलरली हम इसको नेचुरल नंबर पर अप्लाई करके देखेंगे। देखिए 1 + 2 + 3 = क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 1 + 2 + 3, ये भी हमें क्या देगा 6 देगा, दोनों में इक्वल रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और हम बाद के 2 पर पहले ऑपरेशन अप्लाई करके तब फर्स्ट वाले पर आए तो क्या रिजल्ट होगा, और सेकंड में पहले दोनों पर अप्लाई करके रिजल्ट तब किसके साथ आए, थर्ड वाले के साथ आए, तो क्या रिजल्ट आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगर सेम रिजल्ट आता है दैट मीन्स दे फॉलो द एसोसिएटिव
लो। तो यहाँ पर हमें कितने सेट लेने होंगे? 3 सेट्स। कॉम्यूटेटिव में 2 सेट से होता है और एसोसिएटिव में 3 सेट से होता है। और ऑपरेशन अगर वेरीफाई हो जाता है तो ये लो वैलिड होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिए ए बी एंड सी आर द थ्री सेट्स। ओके, तो यूनियन के केस में हम देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, यूनियन पहले इस पे अप्लाई होगा और यूनियन सी। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस, ये दोनों इक्वल होंगे। बेटा एक बात बताइए, बी और सी के एलिमेंट को आपने पहले इकट्ठा कर लिया, ठीक है, सभी एलिमेंट्स को रिपीटेड हटा दिए और फिर ए के साथ आके ए वाले भी उसमें कंबाइन कर लिए। तो सिमिलरली ए और बी को पहले इकट्ठा कर लो और फिर सी को उसमें कंबाइन कर लो, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ये इस प्रॉपर्टी को आप वैलिडिटी चेक करने के लिए आप खुद से एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो आपका बहुत आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में भी सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ए और बी में से पहले कॉमन एलिमेंट्स निकाल लीजिए और फिर सी में से मिला के इन दोनों से कॉमन एलिमेंट निकाल लीजिए और इन दोनों का सिमिलरली इधर यही वर्क करेंगे और ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब हुआ जो इंटरसेक्शन है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 5 एंड c इक्वल टू 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा। ये 3 सेट हमने ले लिए। हम इंटरसेक्शन पे करेंगे, यूनियन पे आपको खुद करना है। तो इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं फॉलो अप होती है या नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताइए? ए और बी में क्या एलिमेंट कॉमन है? 3 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। एंड इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 2 3 एंड 4। अब इधर इसमें देखिए इन दोनों में 3, इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कौन कॉमन है? 3। तो ये इधर का लेफ्ट साइड का आंसर आया। राइट साइड में देखते हैं ए क्या है? 1 2 3 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कौन कौन एलिमेंट कॉमन है? 3 4। ओके, अब इन दोनों में कॉमन बताइए कौन है? 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, तो इधर भी 3 आया। तो बेटा बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, सो द कम्यूटेटिव लॉ विल बी फॉलोड बाय यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के दोनों फॉलो करेंगे किसको? एसोसिएटिव लॉ को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूनियन and intersection of three sets follows associative law। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है लॉ ऑफ फाई। फाई का किसी मतलब नॉन एम्प्टी सेट के साथ क्या यूनियन होगा, क्या इंटरसेक्शन होगा, वो सब हम लॉ ऑफ फाई में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट लिया a इक्वल टू, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और दूसरा सेट हो गया हमारे पास 5 जो कि एम्प्टी सेट है। ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का नॉन एम्प्टी सेट के साथ यूनियन अगर हम निकालेंगे तो बेटा देखिए इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है। तो इनका दोनों का यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स ये होगा हमारा 1 2 और ये किसके इक्वल आएगा? ए के। ठीक है, तो यहाँ से लॉ निकल के आता है फाई का, ए यूनियन फाई
इक्वल टू ए। दैट मीन्स जो नॉन एम्प्टी सेट है अगर उसका एम्प्टी सेट के साथ हम यूनियन निकालते हैं तो वो नॉन एम्प्टी सेट ही आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन वाले में देखते हैं। अगर हम यहीं से ए इंटरसेक्शन फाई निकाले, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा दोनों के दोनों जो सेट्स है उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका सेट। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। और जब कॉमन नहीं है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा? नहीं। तो ये भी क्या कौन सा सेट होगा? फाई होगा। तो यहाँ से सेकंड निकल के आता है ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। ओके, नाउ यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है। फर्स्ट वाले जो हमने बॉक्स बनाया है यूनियन वाला, उससे एक बात पता चलती है। देखिए, जब भी हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी सेट के साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वही सेट आ जाता है, जैसे हमने ए के साथ फाई सेट को लिया और उनका यूनियन निकाला और हमें फिर से ए मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा? फाई जो होगा, फाई इज द आइडेंटिटी। फाई इज द आइडेंटिटी। किसका आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। यूनियन करने की आइडेंटिटी है। मतलब किसी भी सेट के साथ अगर आप फाई का यूनियन करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा, मतलब नॉन एम्प्टी सेट ही उसमें आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ आती है लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो अगर यूनिवर्सल सेट यू का हम यूनियन ले किसके साथ? किसी नॉन एम्प्टी सेट ए के साथ, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन करना है दोनों सेट्स के एलिमेंट का, तो बड़ा सेट बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ले किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ, तो बेटा कौन सा? छोटे वाला सेट आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कौन से निकलेंगे? जो ए के अंदर होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए वो सेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, मैं इसको बेवकूफ़ी वाला लॉ बोलता हूँ, जिसमें किसी बेवकूफ़ ने ही बनाया होगा ये लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? नॉर्मल चीज़ है। अगर हम कोई सेट ए है हमारे पास, उसका यूनियन उसी के साथ कर दें तो बेटा क्या आएगा? वही सेट तो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ए सेट ले लिया, उसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, तो ए के अंदर 1 2 एलिमेंट हैं, तो बेटा ए यूनियन ए क्या होगा? दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 कुछ अलग तो है ही नहीं, तो कॉम्बिनेशन, और ये ही क्या है? ए है। तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो यहाँ पर जो यूनियन ऑपरेशन है वो आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। अब इसी तरीके से इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास ए कोई सेट है, उसका इंटरसेक्शन हम उसी के साथ लें तो बेटा ए ही आएगा, खुद ही आएगा। सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन ए निकालते हैं यहाँ से, तो कॉमन एलिमेंट 1 इधर भी है, इसमें भी होगा, तो 1 हुआ, 2 भी कॉमन हुआ, दैट मीन्स ए। तो ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही आएगा। दिस मीन्स दैट कि अगर हमारे पास एक सेट है, हम उसी के साथ उसका यूनियन करें, उसी के साथ उसका हम इंटरसेक्शन करें, तो बेटा वही सेम सेट मिलेगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसको मैं बेवकूफ़ी वाला लॉ बोलता हूँ। ओके बेटा, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। कोई भी 2 सेट्स लेंगे और उनका डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, आर 2 सेट्स। हमें पता है डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर देना, ए में से बी को माइनस कर देंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे। 2 तरीके से डिफरेंस होता है। लेट 2 तरीके से डिफरेंस किस तरीके से होगा? ए माइनस बी,
या फिर हम b माइनस ए इसी तरीके से तो करते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। ये भी देखेंगे कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे कि नहीं, दोनों के दोनों हमेशा सेम आएंगे कि नहीं, या फिर दोनों अलग आते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से समझने की कोशिश करते हैं a माइनस बी और b माइनस ए क्या होता है। एक एग्जांपल लिया हमने, उसमें है 1 2 3 4 5 एंड 6 और b कोई सेट है जिसके अंदर हमने ले लिए 2 4 6 8। a कोई सेट है जिसके अंदर 6 तक नेचुरल नंबर है और b जो है उसमें 8 तक हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमें a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा ये पता करना है, और उसी से हम इसकी डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। देखिए a माइनस बी का मतलब होता है जो a सेट है उसमें से हमें b सेट को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किस तरीके से करेंगे, देखिए a सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे जो b में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि a में से b माइनस करते टाइम वो एलिमेंट्स a में से निकाल देंगे जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, देखिए 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर भी है, 8 का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। ठीक है, 8 कब काम आएगा, जब b माइनस ए करेंगे। तो a माइनस बी में से क्या होगा, a में से 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा। तो a माइनस बी क्या आएगा, 1 3 एंड 5। ओके, अब हमें करना है b में से माइनस करना है a को। तो बेटा b में से a को माइनस करने का मतलब हुआ b में से वो एलिमेंट्स हम निकाल देंगे जो a में के अंदर होंगे। तो वो कौन कौन है, 2 4 6, a के अंदर भी और b के अंदर भी। b में से वो एलिमेंट्स हम आउट कर देंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो कॉमन कौन है, 2 4 6, 2 4 6। तो b के अंदर बचा कौन, 8। क्या दोनों के दोनों सेट a माइनस बी माइनस ए इक्वल है, नहीं, क्योंकि 8 बिलोंग करता है b माइनस ए में और 8 बिलोंग नहीं करता है a माइनस बी में। सो यहाँ से हमें पता चलता है a माइनस बी नेवर इक्वल टू b माइनस ए। ओके, तो यहाँ से डेफिनेशन एक निकल के आती है, द डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b। बेटा a एंड b का डिफरेंस मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी। a पहले है, a में से हम b को माइनस कर रहे हैं। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to a but not belongs to b। बेटा ये जो सेट बनेगा a माइनस बी, जो a माइनस बी जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा, a के एलिमेंट्स का। किसके एलिमेंट्स का, a के एलिमेंट्स का। बट लेकिन वो एलिमेंट b का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो एलिमेंट b का a के अंदर भी है उसको आउट कर देंगे हम। समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो दोनों a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। एक से तो उससे तो चल जाएगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बट की जगह एंड भी यूज कर सकते हैं बेटा हम, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं b माइनस ए को किस तरीके से लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, b पहले आ गया तो x जो है बिलोंग करना चाहिए बेटा b से, एंड x डज नॉट बिलोंग टू a से बिलोंग नहीं करना चाहिए, b से बिलोंग करना चाहिए।
ओके। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें एक कोई सेट है A इक्वल टू A कोमा B कोमा C कोमा D कोमा E, और दूसरा हमने ले लिया B सेट A कोमा E कोमा I कोमा O कोमा U। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है डिफरेंस A माइनस B का डिफरेंस निकालना है। A माइनस B क्या हो जाएगा, A में से वो एलिमेंट्स निकाल देंगे जो B के अंदर भी है। A में A है, B के अंदर भी है, तो इसको निकाल देंगे। तो फिर E B के अंदर भी है, E इसके अंदर, बाकी कोई नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा B कोमा C कोमा D। इसका मतलब हो गया बेटा A माइनस B एक ऐसा सेट है, मतलब X का सेट है जिसके अंदर जितने भी x हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो A से तो बिलोंग करते हैं बट B में नहीं है वो। ठीक है, इसी तरीके से B माइनस A निकालेंगे तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, B वाला जो सेट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। इधर A को प्रायोरिटी मिली थी, इधर B को प्रायोरिटी मिलेगी, और B में से वो एलिमेंट्स निकाल देंगे जो क्या होंगे, कॉमन होंगे A के साथ, मतलब जो A के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा I कोमा O कोमा U। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें पता चला है A माइनस बी इक्वल टू B माइनस A कभी भी नहीं हो सकते हैं। और जब कभी भी दो सेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिसजॉइंट सेट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास 1 2 3, और दूसरा सेट B जो है हमारे पास है 4 एंड 5, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, या फिर नो कॉमन एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट इनके अंदर कॉमन नहीं है तो इन दोनों सेट्स को क्या कहा जाएगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, मतलब एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट का मतलब आप समझ सकते हैं, डिस प्लस जॉइंट, जॉइंट मतलब डिसजॉइंट का मतलब हो जाएगा बेटा ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जॉइंट कर सके दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा द सेट्स विच हैज़ नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन इसकी ये हो जाती है। दूसरी अगर हम देखें बेटा, अगर हम इसका A इंटरसेक्शन B फाइंड करें तो क्या इसके अंदर कोई पॉइंट, कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो इन दोनों का सेट क्या बनेगा, 5। तो यहाँ पर डिसजॉइंट सेट में क्या आ जाएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 or more sets is null set, या फिर हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। उन सेट्स को क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट्स। मतलब इंटरसेक्शन, जब कॉमन पॉइंट नहीं है 2 और मोर सेट्स के अंदर, तो उनको क्या कहेंगे हम, एक दूसरे का म्यूचुअल डिसजॉइंट कहेंगे। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हमने लिया एक सेट A 1 2 3, और हमने B सेट लिया 2 3 4, हमने यही ले लिया, और इसमें हमने फाइंड किया A माइनस B, एक सेट फाइंड किया हमने A माइनस B डिफरेंस। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, A को, तो B वाले एलिमेंट्स हम बाहर निकाल देंगे, 2 3 बाहर निकल जाएगा, तो A माइनस B के अंदर कौन क्या आएगा एलिमेंट, 1। ठीक है बेटा, अब B माइनस A, B, अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, B को, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 और 3 कॉमन है A के अंदर भी, तो वो आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 4। अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B,
ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स छांट लीजिए 2 3, तो बेटा ये आ जाएगा 2 and 3। तो अब मुझे बताइए हमारे पास 3 सेट बन गए a माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी। क्या तीनों में कोई भी कॉमन है, कुछ भी इक्वल है? कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं है, इसीलिए इन तीनों में ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। मतलब a माइनस बी माइनस ए एंड a intersection b are mutually disjoint sets। मतलब क्या है, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ए में से बी का डिफरेंस, बी में से ए का डिफरेंस और ए और बी का इंटरसेक्शन, ये तीनों के तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज ऑलवेज नल सेट, इज ऑलवेज नल सेट। ओके, इंटरसेक्शन क्या होगा इन तीनों का, इज ऑलवेज नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ओके बेटा, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड b माइनस ए, ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्यों होते हैं, क्यों इनके अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर a के एलिमेंट्स होने चाहिए लेकिन b का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर b का कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको हम आउट कर देते हैं, मतलब a में से b को माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से b माइनस a क्या होता है, b माइनस a का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर b के एलिमेंट्स तो हो लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो a के अंदर भी प्रेजेंट हो। तो अगर a का कोई भी एलिमेंट b के अंदर है तो उसको हम माइनस कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है बेटा कॉमन पॉइंट्स, दोनों के दोनों जो सेट्स हैं हमारे उनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे और उनका एक सेट बना देंगे, उसको हम बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। तो बेटा देखिए यहाँ पर दोनों सेट a और b दिया गया है हमें, तो कॉमन पॉइंट जो है, कॉमन जो एलिमेंट्स है और कॉमन एरिया जो है वो येलो पार्ट में दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया इसका a इंटरसेक्शन b। ठीक है बेटा, इसके बाद a माइनस बी की अगर हम बात करें तो a माइनस बी जो होगा पार्ट वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा, क्योंकि इसमें सेट a तो है ये लेकिन जो b पार्ट है वो आउट कर दिया, जो कि येलो इस पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि a माइनस बी ये है। तो बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी। अब आ जाती है बात b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब b का वो हिस्सा जिसमें a इन्वॉल्व ना हो। तो बेटा b का वो हिस्सा जो है ये वाला है जो राइट साइड में मैं अभी शेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हुआ, b माइनस ए, मतलब b का हिस्सा जिसके अंदर a का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। a का इन्वॉल्वमेंट जो था a इंटरसेक्शन b वाले में था तो फिर वो हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। तो बेटा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है आपको a माइनस बी वाला जो पार्ट है उसमें और a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट है उसमें और b माइनस ए वाला पार्ट है उसमें कोई भी एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई भी एलिमेंट जो है ओवरलैप नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट। और ये 3 सेट्स हैं तो इसमें क्या होगा, ये होंगे एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब these 3 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, these 3 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ओके, इनके अंदर कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट एक बार ये वाला जो वेन डायग्राम है इसको एनालाइज कर लेते हैं। जो येलोइश पार्ट है ये है क्या, देखिए अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट की जो ऊपर है कॉमन एरिया, ये किस किस का कॉमन एरिया है बेटा, ये कॉमन एरिया है क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b।
ए सेट और बी सेट का कॉमन एरिया है। अगर मैं बात करूँ इस वाले एरिया की, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है, ये किसका कॉमन एरिया है? ये है बेटा ए इंटरसेक्शन सी। ओके, और ये जो पूरा येलोइश पार्ट जो है हमारा, ये इस तरीके से कंप्लीट जो पार्ट है, ये इन दोनों का क्या है? यूनियन। क्या है? इन दोनों का यूनियन। तो इसको एनालाइज करके हमें मिला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा। और जब